हे ऋषियों, जो श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति में भी अशक्त हो, माने उसकी रुचि नहीं है अथवा वह असमर्थ है किसी भी कारण से, तो एक नियम पकड़ ले, क्या? लिंगम वैरम च शांकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्चय तरेत संसार सागरम। वो केवल इतना नियम ले ले कि मैं प्रतिदिन शंकर भगवान पर जलाभिषेक करूंगा। कल एक वैष्णव ने पूछा कि महाराज, अपने शास्त्रों में इतने साधन क्यों बताए गए हैं? जैसे औरों के यहां एक ही बात बताई गई है, तो अपने यहां भी एक ही बात बताई जाती, या जैसे और जगह देखते हैं एक ही परम तत्व है, यहां भगवान की इतनी लीलाओं के इतने स्वरूप के वर्णन हैं, तो इससे उलझन नहीं हो जाएगी कि ये करें कि वो करें, वो करें कि ये करें। प्रश्न अच्छा था, लेकिन हमने उनको यही निवेदन किया कि जिस बच्चे की मां को केवल एक ही प्रकार की दाल और एक ही प्रकार की रोटी बनानी आती हो, आप उस मां को ज्यादा योग्य कहेंगे, या जिस बच्चे की मां को 56 भोग बनाने आते हों, 36 व्यंजन बनाने आते हों, उसको श्रेष्ठ कहेंगे? अरे जो मां नित नई सामग्री बना के भोग लगा के बालकों को पवा दे, वो श्रेष्ठ है ना। जिसे केवल एक ही दाल एक ही सब्जी, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। तो यही उत्तर है। हमारे यहां जो भगवान के विविध स्वरूप हैं, ये भेद के कारण नहीं है भैया। जैसे आटा तो एक ही है, उस आटे से रोटी बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए, पजीरी जमा लीजिए। आटा तो अलग तरीके का नहीं है ना, आटा तो एक ही है ना। लेकिन एक आटे से कितनी प्रकार की सामग्री बन सकती है। किसी को रोटी अच्छी लगती है तो वो रोटी पाता है, किसी को पूरी अच्छी लगती है तो वो पूरी पाता है, किसी को लड्डू अच्छा लगता है तो वो लड्डू पाता है। तो भगवान एक ही हैं, दो चार नहीं हैं। तो इतने रूपों में क्यों प्रकट हैं? इतने रूपों में विविध भक्तों की, जीवों की रुचि को देख के भगवान प्रकट होते हैं। भक्त जैसी भावना करता है प्रभु के प्रति, प्रभु वैसा रूप बना करके अवतरित हो जाते हैं। दूसरी बात, हर साधक की रुचि अलग अलग है और हर जीव का स्तर अलग अलग है। हम ये चाहें कि ये सारी सृष्टि श्री कृष्ण की ही भक्त हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये सारी सृष्टि श्री राम की ही भक्त हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। ये सारी सृष्टि दुर्गा की ही भक्त हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। यह सारी सृष्टि शिव की ही भक्त हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। विभिन्न रुचि हैं। जैसे कितने प्रकार की विद्याएं हैं। किसी से पूछिए आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, बोले कॉमर्स साइड से पढ़ाई कर रहा है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, साइंस साइड से पढ़ रहा है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। आपका बच्चा वो इंजीनियरिंग कर रहा है महाराज जी, वो सीए की पढ़ाई कर रहा है। कितने प्रकार की पढ़ाई हैं। ऐसे ही साधना भी अनेक प्रकार की हैं। लेकिन तत्वतः भगवान दो चार नहीं है। वह एक परम तत्व ही, एक परमात्मा ही विविध रूपों में प्रकाशित हो रहा है। भक्तों की रुचि अलग अलग है, जीवों के स्वभाव अलग अलग हैं। सर्वोपरि तो यही है कि श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति करके गोलोक की दिव्य लीला में प्रविष्ट हो जाएं। लेकिन सब तो इसके अधिकारी नहीं हो सकते ना।
ये हमारे ग्रंथों की, संतों की विशेषता है। यहां वंचित किसी को नहीं किया गया, यहां पर वंचित किसी को नहीं किया गया। ये नहीं हो सकता तो ये कर लीजिए, अच्छा ये भी नहीं हो सकता तो ये कर लीजिए, अच्छा ये भी नहीं हो पाएगा तो ये कर लीजिए। तो अनेकों प्रकार की व्यवस्था दी गई। ये व्यवस्था भेदभाव के लिए नहीं है, ये इतनी व्यवस्था इसलिए है कि कोई भी वंचित न रहे। समाज का आखिरी से आखिरी प्राणी भी साधना से, भगवत कृपा से, संत कृपा से वंचित न रहे। अपने यहां साधन में भेद है, लेकिन फल में भेद नहीं किया गया। अगर किसी मंदिर में जाने के लिए स्त्री को मना किया गया तो वहां किसी विशेष नियम के कारण मना किया गया, लेकिन फल से वंचित नहीं किया गया। जैसे पीछे सबरीमला मंदिर का कितना बवाल चला, कुछ लोगों ने हट पकड़ लिया, हमें उसी मंदिर में जाना है। अरे अगर शास्त्र ने, संतों ने मना किया है तो क्या उसी मंदिर में जाना है? बाकी मंदिर नहीं है क्या? लेकिन उस मंदिर के लिए यह भी वर्णन है, माता बहनों को अगर रोका गया उस मंदिर में जाने से तो यह भी कहा गया कि माता बहन दूर से मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कर लेंगी तो उनको दर्शन का ही फल प्राप्त होगा। तो फल से वंचित नहीं किया गया। हां, साधन में हर व्यक्ति की एक भूमिका है, एक स्तर है। हर व्यक्ति को अंग्रेजी आए ऐसा तो संभव नहीं है ना, हर व्यक्ति को बंगाली आए, हर व्यक्ति को संस्कृत आए ऐसा तो संभव नहीं है ना। अपने यहां सबकी चिंता की गई, जिसको जो साधन अनुरूप पड़े। इसी के लिए गुरु वर्ण आवश्यक है, इसी के लिए गुरु शरणागति आवश्यक है। नहीं तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमारे लिए उचित क्या है। हम घूमते रह जाएंगे और अपने से अपना मार्ग बनाने लग गए तो भी असफल होने की संभावना है। जैसे यहां से दिल्ली जाने का एक राजमार्ग है, एक हाईवे है। कोई कहे मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं तो अपना रास्ता अलग खोदूंगा और अलग रास्ते से जाऊंगा, तो हो सकता है उसकी सारी जिंदगी रास्ता खोदने में ही बीत जाए और वो दिल्ली पहुंच ही न सके। तो इसलिए अपने के लिए किसी नए साधन का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि मुनि हर प्राणी के लिए साधन बता चुके हैं। अरे ग्रस्त में रहते हुए अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? आप बालक हैं तो अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? आप स्त्री शरीर हैं तो अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? अरे आप बिल्कुल अवश्य हैं, शरीर काम नहीं करता, कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं? आप व्यापारी हैं, कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं? आप नौकरी पेशा हैं, अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? हर चीज की व्यवस्था की गई है। जब सबके लिए व्यवस्था की गई तो साधनों में अंतर आना तो स्वाभाविक था ना। तो ये जो साधनों का अंतर है ये भेदभाव के लिए नहीं है, ये व्यवस्था है। जैसे यहां कथा हो रही है तो व्यवस्था है ना। कुछ लोग मंच पर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ लोग जहां जूता चप्पल आप सबने छोड़े हैं पादुका वहां की संभाल कर रहे होंगे, कोई बिछावट का काम कर रहे हैं, कोई लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, कोई कैमरा चलाने की व्यवस्था देख रहे हैं, कोई साज की सेवा देख रहे हैं। तो ये फर्क नहीं है, ये व्यवस्था है। जिसको जो काम बताया गया है, ऐसा नहीं कि हम यहां ऊंचे आसन पर बैठकर कथा कह रहे हैं तो हमको अधिक फल होगा और आप कथा में आने वाले श्रोताओं की जो पादुका संभाल रहे हैं उनको कम फल होगा, ऐसा नहीं है। वो पादुका संभाले ईमानदारी से और पादुका संभालते हुए कथा श्रवण करें तो जो हमको पुण्य होगा उतना ही पुण्य उनको भी होगा। फल से वंचित नहीं किया गया है। हां, व्यवस्था सबकी अलग अलग है। अब कोई ये कहे कि महाराज ये तो भेदभाव है, तो क्या किया जाए?
तो जिन भाइयों को पादुका संभालने की सेवा दी गई है वो तो कथा कहेंगे, और जिनको कथा कहने की सेवा दी गई है वो पादुका संभालेंगे, तो क्या होगा? तो बात बिगड़ जाएगी। फल में भेद नहीं है, साधन में स्तर के अनुसार भेद है। इस बात को न समझ पाने के कारण कभी कभी हम अपने धर्म में दोष देख लेते हैं। नहीं भैया, यहां इतने साधन और इतने स्वरूप का वर्णन हर व्यक्ति की कक्षा देख के, स्तर देख के, व्यवस्था देख के बताया गया है, भेदभाव के कारण नहीं। यहां चतुर्थ वर्ण को भी वंचित नहीं किया गया, लेकिन चतुर्थ वर्ण के लिए जैसी भक्ति का उपदेश किया गया है वैसी करनी है। भक्तमाल में जिस आदर से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का चरित्र लिखा है, भक्तमाल में उसी आदर से चर्मकार कुल में उत्पन्न रैदास जी का चरित्र लिखा है। उसी आदर से जुलाहा परिवार में पाले गए कबीर दास जी का चरित्र लिखा है। उसी आदर से नाई कुल में पैदा हुए सेन भक्त का चरित्र लिखा है। उसी आदर से धन्ना भगत का चरित्र लिखा है। लेकिन सबके लिए व्यवस्था है। अगर रैदास जी को राम राम रटने की आज्ञा की गई उनके गुरु के द्वारा, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने एक को तो महामृत्युंजय कहा था, मैं भी महामृत्युंजय जपूंगा ना। किसी आचार्य ब्राह्मण को जो महामृत्युंजय जपने से फल मिलेगा, रैदास जी को वही महाफल राम राम करने से होगा, लेकिन हट करने से हानि हो जाएगी। इसलिए शास्त्र के द्वारा और शास्त्र अनुमोदित संत आचार्यों के द्वारा हम आपके लिए जो व्यवस्था बताई गई है, जो आज्ञा की गई है, उसमें बिना प्रश्न किए उसको वैसे का वैसा मान लेना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। अपने ग्रंथों में शास्त्र की आज्ञा में बुद्धि लड़ाने की गुंजाइश है नहीं। चूंकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमसे करोड़ों गुना अधिक समझदार थे, त्रिकाल दृष्टा थे। वो भले सतयुग में प्रकट हुए हों, उनको चिंता कलयुग की भी थी। यही कारण है कि हमारा ज्ञान कभी पुराना नहीं हुआ। हमारे यहां सब व्यवस्थाएं थी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके यहां 1400 साल पहले जो बात लिखी गई, उस समय की परिस्थिति को देख के उसको आज तक ढो रहे हैं। हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है, सब व्यवस्था की गई है। अरे बेलपत्र भोले बाबा पे चढ़ाना है, बिल्कुल ठीक बात, तो नए नए ताजे बेलपत्र लाइए, धोइए, चढ़ाइए। लेकिन वहीं शास्त्र ये भी कहता है, अगर बेलपत्र ताजा न मिल रहा हो तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही पानी से धो लीजिए, फिर चढ़ा दीजिए। यह व्यवस्था है। कितनी उदारता है। हम अपने शास्त्र का मर्म न समझने के कारण, ऋषि मुनियों का मर्म न समझने के कारण भूल कर जाते हैं। ऐसा नहीं है। आखिर में ब्रह्मा जी ने कहा, कोई भी साधन न हो सके तो कम से कम इतना तो कर ले कि मैं भोले बाबा पर जल जरूर चढ़ाऊंगा। तो क्या होगा? केवल इतने नियम को पकड़ के रहे तो भी तरेत संसार सागरम, वही संसार सागर से पार हो जाएगा। ये कितनी दया है, कितनी कृपा है।